हेलो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंडिया जीके में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बना था एक एक करके जो है हम लोगों ने पढ़ा था। इस वीडियो में विश्व का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए टॉपिक। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें जो टॉपिक है पुनर्जागरण। देखिए, पुनर्जागरण कब हुआ ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली के शहरी राज्यों में। कहाँ हुआ था? इटली के शहरी राज्यों में। व्याख्या देख लीजिए। यूरोप के इटली में 13वीं शताब्दी यानी 1350 ईस्वी से 16वीं शताब्दी 1550 ईस्वी के मध्य वैज्ञानिक भावना एवं जिज्ञासा प्रवृत्ति, कला एवं साहित्य, मानववादी भावनाओं और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति को पुनर्जागरण कहा गया, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 1350 से 1550 के मध्य पुनर्जागरण कहाँ प्रारंभ हुआ? इटली में। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण था विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, आप इसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया। कब किया था? 1453 ईस्वी में। मुख्य घटना जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमन तुर्की की कुस्तुनतुनिया पर विजय। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पुनर्जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1453 में। किस धार्मिक स्थल को लेकर 11वीं से 13वीं सदी के मध्य धर्म युद्ध लड़े गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरूसलम को लेकर के। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? योहान गुटेनबर्ग। कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? दांते। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध लास्ट सफ़र किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका राइट आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप का चाणक्य कहलाता है? मैकियावली। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्ल विथ अ पर्ल ईयरिंग किस प्रसिद्ध कलाकार की कलाकृति है? इसका राइट आंसर होगा जोहान्स वर्मीर। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर एक विख्यात जर्मन विद्वान थे। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 में। जर्मन के रैन प्रांत में जन्मे कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल सर्वप्रथम 1867 में प्रकाशित हुई थी। विश्व के प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में। द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? माइकल एंजिलो। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विद्वान मूर्तिकार, चित्रकार, स्थापत्यकार, इंजीनियर एवं कवि था? माइकल एंजिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिएता क्या है? माइकल एंजिलो द्वारा बनाई गई एक मूर्ति। पुनर्जागरण की प्रथम नग्न मूर्ति कौन सी थी? डेविड। ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर है। आप इससे एग्जाम्पल भी देख सकते हो, व्याख्या भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडोना का पोर्ट्रेट निम्नांकित में से किसने बनाया? इसका राइट आंसर होगा राफेल का जन्म इटली के उर्बिनो नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। और डिटेल में देखना चाहते हैं देख लीजिए। जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
मैडोना के चित्रों के लिए जो है प्रसिद्ध हुआ। इनकी प्रसिद्ध कृति सिस्टाइन मैडोना एवं वर्जिन की शादी, द स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र में राफेल के प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, प्लेटो आदि दार्शनिकों को शास्त्रार्थ करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फ्लोरेंस में पैदा नहीं हुआ था? राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेंस का स्कूल नामक चित्र जिसमें प्लेटो तथा एरिस्टोटल अन्य दार्शनिक और वैज्ञानिकों के साथ दिखाए गए हैं, किसके द्वारा बनाया गया? राफेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देख लीजिए, एक तरफ चित्रकारी दिया हुआ है, दूसरी तरफ चित्रकार दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, द स्कूल ऑफ एथेंस, टिटियन, ये नहीं, क्या होगा? राफेल। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ये जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी और जेसप के विवाह की काल्पनिक पेंटिंग को किसने चित्रित किया था? राफेल ने। कोलंबस किस देश का निवासी था? सभी को पता होगा, कहाँ का था? इटली का। ठीक है, और इटली का ये जो है अमेरिका की खोज की थी, कब? 1992 में, सॉरी 1492 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? 1492। अंग्रेजी साहित्य के जनक कहे जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेफरी चौसर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि जेफरी चौसर की प्रसिद्ध रचना का नाम जो है कैटरबरी थेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वही क्वेश्चन पूछा गया है कि पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जेफरी चौसर द्वारा लिखित है? कैंटरबरी टेल्स, इसका जो ऑप्शन सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2016 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्जागरण युग की विशेषता नहीं है? सामंतवाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्जागरण युग की विशेषता क्या क्या है, आप इसे देख सकते हो व्याख्या में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो साम्राज्यवाद पर बल। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है पुनर्जागरण के दौरान काल में आया बदलाव के बारे में कौन सा कथन है सत्य है, ये बताना है। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है, कलाकारों पर गिल्ड का नियंत्रण कम हुआ, ये पॉइंट सत्य है। कला के सौंदर्य का निरूपण बढ़ा, ये भी सत्य है। कलाकार स्वयं सामाजिक स्तर में ऊपर उठे, ये भी सत्य है। मूर्ति शिल्प एक स्वतंत्र कला के रूप में उभरी, ये भी सत्य है। कहने का मतलब क्या है, ये चारों पॉइंट जो है सत्य है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है हेनरी हडसन, इसका ये हो जाएगा ब्रिटिश। बार्थोलोम्यू डियाज, इसका हो जाएगा ये पुर्तगाली था। और हर्नेडो कोर्टेज, ये जो है स्पेनिश, ऑप्शन फोर्थ में जाएगा। और जेकस कार्टियर फ्रांसीसी, ये जो मैचिंग है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर व्याख्या भी दे रखा है, आप चाहे तो इसे भी देख भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पेरू साम्राज्य की खोज की? फ्रांसिस्को पिजारो। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोन्सेरेट फ्रांस। सुमेलित कीजिए, देखिए, एडमंड स्पेंसर, इसका हो जाएगा फेरी क्वीन। ठीक है, फेरी क्वीन। थॉमस मोर, इसका हो जाएगा यूटोपिया। सर्वेंटीज, इसका हो जाएगा डॉन विकजेट, डॉन कवीजेट। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम शेक्सपियर मैकबेथ, इस तरह से जो है ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, आप इसे व्याख्या देखना चाहते हो तो देख लीजिए।
विलियम शेक्सपियर द्वारा जो है दुखांत नाटकों में ओथेलियो, मैकबेथ और हेमलेट लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सम्मिलित कीजिए पुनर्जागरण और कार्य। ए में दिया गया है बुकासिया, इसका हो जाएगा द डेकामेरन। माउंटेन एसेज, ठीक है, फ्रांसिस बेकन। नोबम ऑर्गेनम, सर्वांटेज, डॉन क्विकजोट। इस तरह से ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप व्याख्या भी देखना चाहते हो देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेकामेरन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वह फ्रांसीसी लेखक था। ये पॉइंट सही नहीं है। डेकामेरन देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है व्याख्या में, देखिए यहाँ पे है ना डेकामेरन। ये कहाँ के है? इतालवी कहानीकार है। कहाँ के? इतालवी। और यहाँ पे दे रखा है ये जो है फ्रांसीसी, इसलिए ये जो है गलत है। ऑप्शन सेकंड ही राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? पेट्रार्क। ऑप्शन जो है सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है धर्म सुधार एवं प्रतिधर्म सुधार। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग ने किस देश में अश्वेतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था? अमेरिका में। व्याख्या है, आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछा गया है, मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल जानी जाती है? सितंबर टेस्टामेंट। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है लूथर द्वारा किया गया बाइबिल का जर्मन में अनुवाद। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन सिद्धांत का प्रवचन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध किया क्योंकि पोप का पाप मोचन पत्रों की बिक्री करना। ऑप्शन इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्रिटेनबर्ग के कैसल चर्च के दरवाजे पर 95 शोध पोस्ट किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुस्तक में मार्टिन लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया है? धर्म पुरुषों के विवाह की अनुशंसा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 थीसिस। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के प्रमुख व्यक्ति थे। उसका विश्वास था कि शांति प्राप्त हो सकती है ईश्वर के अनुग्रह एवं दया में विश्वास द्वारा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्बुर्ग कलेक्यू क्या थी? ठीक है, मार्बुर्ग और कलेक्यू क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूथर और जिवंगली के बीच का एक बहस। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानववादियों का राजा किसे कहा जाता है? इरासम को। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिडेरियस इरासम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी जो स्वयं को विश्व का नागरिक मानता था, कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरासम्स। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म सुधार आंदोलन का मार्टिन स्टार किसे कहा जाता है? जॉन
वैक्लिफ। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। जॉन वैक्लिफ इंग्लैंड का निवासी था। पोप व पादरियों का विलासी जीवन उसकी आंखों में कांटा बना हुआ था। उसे द मार्टिन स्टार ऑफ फ्रीमेसन कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन वैक्लिफ। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रारब्धवाद का सिद्धांत का समर्थन किया था? निम्नलिखित में से किसने प्रारब्धवाद का सिद्धांत का समर्थन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन कॉल्विन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या है, आप इसे देख सकते हैं। फ्रांस निवासी जॉन कॉल्विन को प्रोटेस्टेंट पोप कहा जाता है। उन्होंने पूर्व नियति प्रारब्धवाद के सिद्धांत का समर्थन किया। 1536 ईस्वी में उसने ईसाई धर्म की संस्थाएं नामक पुस्तक लिखी। इसे धर्मशास्त्र की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। फ्रांस में काल्विन के अनुयायियों ह्यूगोनोट्स कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्विन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है जेसुइट संघ के स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा इग्नेशियस लोयला। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिरिचुअल एक्सरसाइज पुस्तक का लेखक कौन था? इग्नेशियस लोयला। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉटलैंड के प्रेस्बिटेरियन चर्च का संस्थापक था। इसका राइट आंसर होगा जॉन नॉक्स। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं। ए को कथन, आर को कारण कहा गया है। ठीक है, अब इसको बताना है कौन सा सही होगा। कथन में दिया गया है प्रोटेस्टेंट आंदोलन का मूलभूत सिद्धांत कैथोलिक पुजारीवाद पर आपत्ति था। ठीक है, और कारण में दिया गया है प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने सार्वभौमिक पुजारीवाद के सिद्धांत का समर्थन किया। ये देखिए, ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन फर्स्ट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्विट्जरलैंड में विरोध प्रदर्शन का नेता कौन था? इसका राइट आंसर होगा जिवांगुले। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेज बस्ती का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स टाउन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा वर्जीनिया। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या है 1607 ईस्वी में कप्तान क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया के क्षेत्र की जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना की। उस संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली अंग्रेज बस्ती थी जो लंदन कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी। फिर अगले 100 सालों के भीतर संयुक्त राज्य की भूमि पर अंग्रेजी उपनिवेशों की श्रृंखला ही बस गई। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक ब्रिटिश ताज सीधे इन उपनिवेशों पर शासन करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश शासित थे। ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष सीधा शासन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही सुमेलित जो है नहीं है बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनेक्टिकट रोजर विलियन। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकन क्रांति को प्रेरित करने वाली पुस्तक राइट ऑफ कॉलोनीज एग्जामिन्ड किसने लिखी थी? तो ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉपकिन। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1765 के
क्वार्टरिंग अधिनियम द्वारा अमेरिकी बस्ती को ब्रिटिश सेना पर किए गए व्यय का एक हिस्से का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में ग्रीन विले द्वारा प्रस्तावित 4 अधिनियमों में से कौन एक नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन फैक्ट्री एक्ट। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बुद्धिजीवियों में से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो? किसने कहा? पैट्रिक हेनरी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाउनसेंड कर योजना में शामिल वस्तु थी उपयुक्त सभी, चाय, कागज, शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोस्टन हत्याकांड कब हुआ? 5 मार्च 1770 में। 5 मार्च 1770 यहाँ पर व्याख्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोस्टन चाय पार्टी नामक घटना कब हुई? 1773 ईस्वी में। 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलोनी जिसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था? जॉर्जिया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जनरल वाशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का कमांडर किसने नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या है, आप देख सकते हो। अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा बंकर हिल का युद्ध। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस तिथि को फिलाडेल्फिया में एकत्र प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा का अनुमोदन किया? इसका राइट आंसर होगा 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, देखिए 1776 ईस्वी के पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिकी कांग्रेस ने फिलाडेल्फिया में आयोजित अधिवेशन में उपनिवेशवादियों ने स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए इंग्लैंड से संबंध विच्छेद कर अमेरिकी की आज़ादी की घोषणा कर दी। स्वतंत्रता घोषणा पत्र को थॉमस जेफरसन नेतृत्व में जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रॉजर शरमन और रॉबर्ट लिविंगस्टन की समिति ने तैयार किया था। इसमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख प्राप्त करने के अधिकार को नैसर्गिक अधिकार माना गया, जिनको किसी से नहीं छीना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 जुलाई 1776 अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 1776 ईस्वी को 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ की? इसका राइट आंसर होगा फिलाडेल्फिया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था फिलाडेल्फिया में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके नेतृत्व में 5 सदस्यों की समिति ने तैयार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन। निम्नांकित में से कौन यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदा को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस नामक पर्चा अमेरिकन वार और इंडिपेंडेंस के दौरान किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस पेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन ऑफ लिबर्टी ऑफ डटर्स ऑफ लिबर्टी, सन ऑफ लिबर्टी एंड डटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध था?
अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से। किसने लिखा है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस में क्रांति की नींव डाली? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार सर्वप्रथम कौन से देश में प्राप्त हुए? अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। फर्स्ट में दे रखा है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस 5 सितंबर 1774। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस 10 मई 1775। स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776। पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783। इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सम्मिलित कीजिए। फर्स्ट में दे रखा है बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, इसका होगा सैमुअल एडम्स। स्वतंत्रता के घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन। कॉमन सेंस, इसका होगा थॉमस पेन। द अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी, इसका हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस तरह से ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। यह किसने कहा था? फ्रांस के लुई 14वें ने। ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति पूर्व फ्रांस में स्टेटस जनरल में सम्मिलित थे कौन? प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्टेट। व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, प्रथम स्टेट में था पादरी, द्वितीय में कुलीन, तृतीय में जो है जनसाधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा राजा द्वारा जनता पर नए कर लगाकर स्टेटस जनरल पद सांसद को बुलवाना जाना। ये जो है इसका तात्कालीन कारण था, फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालीन कारण। व्याख्या है, आप इसे देख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की क्रांति का तात्कालीन कारण था, इसका राइट आंसर होगा लुई 16वें की हत्या। ये नहीं हो पाएगा, क्या होगा? आर्थिक संकट। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फ्रांस के तात्कालीन कारण आर्थिक संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? 1789 में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ लॉ किस लेखक की पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू। कौन सा एक फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक योगदानकर्ता नहीं था? दांते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब फ्रांस छेकता है तो बाकी यूरोप को सर्द जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका था? ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा मेटरनिक का, मेटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में टेनिस कोर्ट शपथ की घटना कब घटित हुई ये बताना है। टेनिस कोर्ट शपथ घटना कब घटी फ्रांस में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जून 1789। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 जून 1789 के दिन निम्नांकित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? टेनिस कोर्ट की शपथ। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था जिसने फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहित किया? रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति ने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी क्रांति रूसो द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रीटाइज
ऑन टॉलरेंस। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किसने जैकोबिन नेता के मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया? इसका राइट आंसर होगा रॉब्सपियर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रांस में 9 मार्च 1793 को से 28 जुलाई 1794 तक क्रांति की रक्षा करने व क्रांति विरोधियों को नष्ट करने के लिए अपनाई गई कठोर प्रशासनिक व्यवस्था ही आतंक का राज कहलाता है। 28 जुलाई 1794 को रॉब्सपियर की हत्या के साथ ही आतंक के शासन की समाप्ति मानी जाती है। यह घटना फ्रांस के नए कैलेंडर के अनुसार 9वीं थर्मिडोर के दिन हुआ, इसलिए इसे थर्मिडोर की क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया फ्रांस की क्रांति के दौरान से आज से हैं। आतंक के शासन की समाप्ति। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति को किसने मानव जाति के जीवन में धर्म सुधार आंदोलन के बाद होने वाला प्रमुखतम आंदोलन बताया? तो इसका राइट आंसर होगा J.F. हर्डर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में 14 जुलाई को फ्रांसीसियों की स्वतंत्रता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बास्तिल का पतन हुआ था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, आप इसे देखना चाहते हो देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस में गणतंत्रवाद का समर्थक था? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में जब जैकोबिन तानाशाह का नेता कौन था? रॉब्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबिन दल का सदस्य नहीं था? मैडम रोला। निम्नलिखित में से कौन एक जैकोबिन था? मारा। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने किसके प्रस्ताव पर मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया? इसका राइट आंसर होगा लफायत। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्री अवधि में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन 1772 से 73। ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ब्रेन का कार्यकाल था 1787। ठीक है, 1787 से 89। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रांति पूर्व फ्रांस को निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति की अनुपालना का सुझाव जो है दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्गो। फ्रांस के किस वित्तीय प्रबंधक ने अपने आर्थिक कार्यकाल की घोषणा की? न दिवालियापन, न करों में वृद्धि और न अधिक ऋण। तो इसका राइट आंसर होगा तुर्गो। फ्रांस की क्रांति में फिजियोक्रेटस कौन सा वर्ग था? फिजियोक्रेटस कौन सा वर्ग था? अर्थशास्त्री। सुधार जो राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था, मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ए को कथन और आर को कारण कहा गया है। देखिए ये पॉइंट में दे रखा है कि राष्ट्रीय सम्मेलन 1792 से 95 के अनाज की कीमत तय की। कारण दे रखा है, राष्ट्रीय संविधान सभा की तुलना में राष्ट्रीय सम्मेलन की संरचना निम्न वर्गीय थी। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय बुर्बो शासकों की राजधानी थी वर्साई। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दार्शनिक ने पवित्र
रोमन साम्राज्य के बारे में कहा है कि यह न तो पवित्र है, न रोमन है, न साम्राज्य है? किसने कहा? वाल्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1792, ठीक है, 1792 का बुल्शविक घोषणा पत्र क्या था? यह विदेशियों का फ्रांस के विरुद्ध एक घोषणा पत्र था। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस के क्रांति की निम्न घटनाओं को कला अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर होगा स्टेटस जनरल के अधिवेशन का प्रारंभ, ठीक है, उसके बाद होगा टेनिस कोर्ट की शपथ, फिर नेक्स्ट बास्तिल का पतन, और उसके बाद मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या दे रखा है डे बाय डे, आप इसे देखना चाहते हो तो एक बार देख लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्रांति के दौरान निम्न में से किन्हें कन्वेंशन ने फ्रांस में लागू करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही कूट के द्वारा चयन करना है उत्तर। ऑप्शन सेकंड 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ ये बताना है। 1769 को। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1796 को फ्रांस के कोर्सिका टापू पर अजासियो शहर में हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। ठीक है, इसके समय फ्रांस में बहुत प्रगति की। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट महाद्वीपीय व्यवस्था व कानून संहिता की रचना के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः नेपोलियन को क्रांति पुत्र कहा जाता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये तो फ्रांस की है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था कहाँ पे? अजासियो। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच किस वर्ष हुआ था? 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 1815 में वाटरलू युद्ध में नेपोलियन पराजित हुए। वर्तमान में वाटरलू कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बेल्जियम में। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब ब्रिटिश आधिकारिक मैंटलैंड के समक्ष समर्पण किया तो उसे किस द्वीप पर भेजा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट हेलेना, दक्षिण अटलांटिक। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में नेपोलियन फ्रांस का वंशानुगत शासक बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये डाउटेबल क्वेश्चन है, इसको नेगलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंपो फॉर्मिया की संधि किसके मध्य हुई थी? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच। नेक्स्ट, कोकोर्दा था क्या था ये? कैथोलिक चर्च और किसी देश के बीच विधिक समझौता। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन के सिविल कोड से फ्रांस में व्यवस्था आई कानूनी अव्यवस्था में। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन की कानून संहिता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विवाह को एक समझौता माना। ये पॉइंट जो है सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसबर्ग समझौता पर हस्ताक्षर हुए दिसंबर 1805 में। यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिलसीट की संधि किन दो राष्ट्रों के मध्य 1807 में हुई थी या की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और रूस। फ्रांस और रूस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन के अल्सर
ने मुझे बर्बाद कर दिया, यह कथन है नेपोलियन का। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या भी दे रखा है, निम्न युद्धों में से कौन सा युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता था? लिपजिंग का युद्ध, लिपजिंग का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था किस देश के विरुद्ध थी? ब्रिटेन के विरुद्ध। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, नेपोलियन ब्रिटेन को बनियों का देश कहता था। नेपोलियन ने इंग्लैंड के आयात व निर्यात को नाकेबंदी की योजना, व्यापार बहिष्कार नीति बनाई, जिसे इतिहास में महाद्वीपीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य थे क्या क्या? इंग्लैंड के व्यापार को यूरोप में समाप्त करना और उसे झुकने के लिए विवश करना, फ्रांस को व्यापार के क्षेत्र में यूरोप का केंद्र बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन के वाणिज्य और व्यापार का विनाश। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ऑफ वियना की 4 महान शक्तियाँ कौन सी थी? ब्रिटेन, फ्रांस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, यहाँ आप देख लीजिए। फ्रांस में नेपोलियन का शिक्षा सुधार मुख्यतः था सैन्य शिक्षा में। निम्न में से क्या नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार के बारे में असत्य है? असत्य क्या है? नेपोलियन ने शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण कर स्थानीय सरकारों की स्थापना की। यह पॉइंट जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस के मिलिट्री कॉलेज में 1785 में अपने आवास के समय नेपोलियन ने किस पुस्तक को पढ़ा था जो उसे बहुत रुचिकर लगी थी? पुस्तक का नाम बताना है। रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर किसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? रूसो का। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? नेपोलियन की। यदि रूसो का जन्म न होता तो फ्रांस में राज्य क्रांति का होना असंभव था। यह कथन है नेपोलियन बोनापार्ट का। मैंने समय नष्ट किया और समय ने मुझे नष्ट किया। यह कथन किसका है? नेपोलियन का। अब हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। ठीक है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति देश में आरंभ हुई किस देश में? इंग्लैंड में। ठीक है, खासकर इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, व्याख्या दे रखा है। औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा J.A. ब्लांकी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड पुस्तक का लेखक कौन था? आर्नोल्ड टॉयनबी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति शब्द का जन्मदाता कौन है? आर्नोल्ड टॉयनबी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश आर्थिक विकास का वर्णन करने के लिए किसने औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय बनाया? आर्नोल्ड टॉयनबी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग या धंधे से हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। नेक्स्ट, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? आर्कराइट। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर होगा जेम्स हारग्रीव्ज। जेम्स हारग्रीव्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के।
कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पिनिंग म्यूल। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से गलत जोड़ों को पहचानिए। जॉन के स्पिनिंग जेनी, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साइरस एच मैककॉर्मिक शक्ति चालित करघा, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। औद्योगिक क्रांति के दौरान सड़क निर्माण का नया तरीका निम्नलिखित में से किसने खोजा? मकादम। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर व्याख्या दे रखा है। यातायात के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति मकाडम स्कॉटलैंड। सड़क निर्माण की नींव जो है, नींव पद्धति की खोज जिसे मैकेडमाइट कहा जाता है। मैकेडमाइट। जेम्स ब्रिंडले ब्रिज वाटर नहर निर्माण शुरुआत। फर्डिनेंस डी लेसेप्स सुएज नहर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उपकरण सील ड्रिल का आविष्कार करने वाला था? जेथ्रोटल। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टॉनसेट ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने कब सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1814 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1814 में भाप के इंजन रॉकेट का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का लक्षण नहीं है? बंद अर्थव्यवस्था का उदय। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप प्रादुर्भाव हुआ आधुनिक युग का। कौन सा औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है? वाणिज्यवाद में कमी। ऑप्शन जो थर्ड है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाणिज्यवाद सिद्धांत व व्यवहार में यूरोप में सामान्यतः स्वीकृति थी 16वीं से 18वीं शताब्दी तक। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। वाणिज्यवाद का प्रथम बार प्रयोग किस पुस्तक में प्रयोग किया गया? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द वेल्थ ऑफ नेशंस। बहुमूल्य, धातुवाद और व्यापार का अनुकूल शीर्ष निम्नलिखित में से किसकी मुख्य विशेषता है? वाणिज्यवाद की। नीचे दिए गए वक्तव्य को पढ़िए। देखिए, वाणिज्यवाद की नीति 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा त्याग दी गई। सेकंड पॉइंट है, औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये और दोनों जो है सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाणिज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत है? विदेश को स्वर्ण और रजत की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए व्यापार का संतुलन अनुकूल बनाए रखना चाहिए। ऑप्शन जो फोर्थ है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? ठीक है, उसको बताना है कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेसेज फेयर की नीति ने आर्थिक स्वायत्तता को समाप्त किया। यह पॉइंट जो है असत्य है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाणिज्यवाद की मुख्य प्रवृत्तियों को चुनिए। फर्स्ट में दे रखा है निर्यात बढ़ाने के प्रयास, यह भी है। बुलियंस यानी सोने चांदी की शुद्ध अंतः प्रवाह पर जोर, यह भी सही है। उच्च सीमा शुल्क दरें, संयुक्त अस्कंध कंपनियों का निर्माण, ये सही है। मतलब इसका राइट आंसर होना चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष श्रीमती मार्गरेट
थैचर ब्रिटेन की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? 1979 में। 1979। इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति किस वर्ष हुई? 1688 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है रूस की क्रांति। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार अलेक्जेंडर तृतीय ने। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक था प्लेखनोव। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का विघटन हुआ 1903 में। 1905 में पोटस मौत की संधि किस देशों के मध्य हुई? रूस एंड जापान। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर व्याख्या दे रखा है, रूस के इतिहास में खूनी रविवार के रूप में जाना जाने वाला दिन है 22 जनवरी 1905 को। 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन करके नेतृत्व में किया गया था फादर गैपो। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके नेतृत्व में किया गया था फादर गैपो। 22 जनवरी 1905 रूस के इतिहास में जाना जाता है खूनी रविवार के नाम से। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किस दल ने किया? बोल्शेविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। रूस का क्रांति जार, जार का मतलब सम्राट, जिससे दो क्रांतियों का सामना करना पड़ा, वह कौन था? निकोलस द्वितीय। बोल्शेविक क्रांति का रूसी पंचांग के अनुसार दिन था 25 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डयूमा क्या है? रूस साम्राज्य की विधानसभा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? खदानों का अभाव। खदानों का अभाव। निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया? ट्रस्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म श्वेत सेनाओं के कमांडिंग क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? कैरेटिन, पश्चिम रूस, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछा गया है 10 डेज दैट शुक द वर्ल्ड, रूसी क्रांति का आंखों देखा विवरण। इसका लेखक है जे रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मार्च 1917 में कामगारों के प्रदर्शन के साथ रूस की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पेट्रोग्राड। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा लेनिन की प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? इसका राइट आंसर होगा जार को गलत कामों के लिए सजा। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में लेनिन ने सत्ता हाथ में ले ली और अपना भावी कार्यक्रम घोषित किया। निम्न में से कौन सा कथन इस कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा और अधिक तीव्रता से युद्ध। ये पॉइंट जो है सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा चेका मुद्रा, ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए, रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? लेनिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान रूस के युद्ध साम्यवाद का हिस्सा था? किसानों के विधिशेष खाद्यान्न का बलात् अधिग्रहण। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किसानों से अधिशेष खाद्यान्न का बलात् अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेस्ट लिटोवैक्स की संधि के दौरान या संधि के द्वारा नीचे दिए गए देशों के किस समूह को स्वतंत्र घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस, यूक्रेन, फिनलैंड। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक राज्य हैं स्वतंत्रता नहीं, जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ राज्य नहीं होगा। स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जहाँ ये उद्धरण लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे चीन की क्रांति के बारे में। देखिए इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? एक, गणतंत्र की स्थापना। चीन में कुओमिंगतांग की स्थापना किसने की? डॉक्टर सन यात सेन। नवीन चीन के पिता कौन हैं? सन यात सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डॉटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माओ ने जियांगसी से किस स्थान तक चीन में ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंसी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति के विचार का प्रवर्तन किया? मोवो तुसे तुंग ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने चीन में मुक्त द्वार नीति को प्रारंभ किया? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमिंडांग पर किस दल का प्रतिरूप बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा साम्यवादी दल। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुओमिंगतांग ने चीन में अपना पहला स्थान खोजा, कारण च्वांग काई शेक की सरकार भ्रष्टाचार की वजह से अलोकप्रिय हो गई। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। साम्यवादी चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस का चीनी नाम था कुंगजू। ठीक है, कुंगजू। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारी सेनाओं ने किस नगर पर अधिकार कर लिया? नानकिंग पर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक चीन का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया? युआन शी काई को। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कुओमिंगतांग दल का सिद्धांत था? उपयुक्त सभी। राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, आर्थिक उन्नति। उपयुक्त सभी। सन यात सेन के बाद कुओमिंगतांग दल का नेता कौन था या कौन बना? चांग काई शेक। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है जर्मनी एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? प्रशा के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1871 में। किसने जर्मनी में रक्त और लौह की नीति को अपनाया? बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण का जनक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क। कार्लसबाद डिक्रीज के पीछे मेटरनिख का उद्देश्य था जर्मनी में या जर्मनी के राष्ट्रवादी छात्र संगठनों को नियंत्रित करना। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। 1815 में जर्मन संघ को क्या नाम दिया? डिट। ठीक है, क्या नाम दिया? डिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल वेरियन के निर्माण से किस देश के एकीकरण के लिए आर्थिक आधार तैयार हुआ?
जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक एकीकरण के किस व्यवस्था में या किस व्यवस्था ने योगदान दिया? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉलवेरिन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चुंगी संघ जॉलवेरिन संबंधित थे जर्मनी के एकीकरण से। नेक्स्ट है, किस संधि के द्वारा हॉलस्टीन व स्लेस्विग का प्रदेश प्रसा में मिलाया गया? ठीक है, प्रसा में मिलाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राग। किस संधि के द्वारा? प्राग संधि के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस घटना के पश्चात बिस्मार्क ने कहा, हमने दरार को एक कागज के टुकड़े से ढक दिया है? गेस्टाइन समझौता। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया और प्रशिया के मध्य निर्णायक युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडोवा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जर्मनी के एकीकरण का द्वितीय चरण ऑस्ट्रिया से युद्ध। ठीक है, और जो 7 सप्ताह का युद्ध या सेडोवा या कोनिग्राज अथवा परसा ऑस्ट्रिया युद्ध कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है प्राग संधि। 23 अगस्त 1866 से इटली को ऑस्ट्रिया से वेनेशिया का प्रांत जो है मिल गया। अब परसा के नेतृत्व में जर्मनी एकीकरण का लक्ष्य बहुत दूर नहीं रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1867 में। जर्मन एकीकरण के दौरान सेडान की लड़ाई के बाद संपन्न हुई संधि थी फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस परसा युद्ध का तत्कालीन कारण था स्पेन उत्तराधिकार पर विजय, स्पेन उत्तराधिकार पर विवाद। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस परसा युद्ध में परसा का सेनापति कौन था? इसका राइट आंसर होगा वन मोल्टके। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब संपन्न हुई? 10 मई 1871 को। 1848 की क्रांति के दौरान हंगरी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोसूथ। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। बर्लिन कांग्रेस 1878 का एक परिणाम था 3 सम्राटों के संघ का विघटन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है इटली एकीकरण। इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? उपयुक्त सभी। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किस वंश के अंतर्गत हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सेवाई। किसने इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता नामक पुस्तक लिखी? इसका राइट आंसर होगा जियोबर्टी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिडमॉन्ट सार्डिनिया का संबंध किस राष्ट्र से है? इटली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का राज्य शासक का विवरण में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन थर्ड बोगोलना इटली के एक शाही परिवार द्वारा शासित, ये सही सम्मिलित नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हम चाहे या न चाहे हमारा भाग फ्रांस पर निर्भर है, यह कथन किसका है? काउर का। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। किस संधि या समझौते में काउर ने नेपोलियन तृतीय को सेवाई और नीस के प्रदेश फ्रांस को देने का आश्वासन दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबियस समझौता। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फेरिनो का युद्ध
किसके मध्य हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस व सार्डिनिया की संयुक्त सेना और ऑस्ट्रिया के बीच। निम्नांकित नारों में से कौन सा नारा मैजनी का नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र इटली अमर रहे। यह मैजनी के द्वारा नहीं दिया गया था। देखिए, स्वतंत्र इटली अमर रहे गैरीवाल्डी का था। मैजनी ने जनता को 3 नारे दिए। ईश्वर में विश्वास रखो, सभी भाइयों को एक साथ मिलाओ और इटली को दस्ता से मुक्त करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यंग इटली संगठन करता था। यंग इटली का संगठन करता कौन था? मैजनी। ठीक है, मैथसनी या मैजनी बोलो, उसी का नाम है। इटली का एक महान क्रांतिकारी नेता था। 1830 में लिंगोरिया में क्रांति के लिए उसे बहिष्कार कर दिया गया और 1831 में मैथसनी ने मार्सेई में यंग इटली तथा 1833 में बर्न में यंग यूरोप नामक 2 क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना की। ठीक है, मैथसनी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। यह विदेशी सहायता का प्रबल विरोधी था। ठीक है, यहाँ से देखिए, उसने घोषणा की इटली एक राष्ट्र है, राष्ट्र बनकर रहेगा। 1849 में मैथसनी के नेतृत्व में रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई, परंतु शीघ्र ही पोप ने पुनः रोम पर अधिकार कर लिया। किसने इटली को एक गणराज्य राष्ट्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया? मैजनी। मैजनी ने यंग इटली की स्थापना कब की? 1831 में। लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की? गैरीवाल्डी ने। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टर इमैनुअल कौन था? पिडमॉन्ट सार्डिनिया का शासक। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। इटली के एकीकरण में सबसे प्रमुख बाधा क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की इटली में उपस्थिति। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की निम्नांकित घटनाओं को कला अनुक्रम व्यवस्थित करिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। व्याख्या भी दे रखा है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है नाजीवाद फासीवाद। जर्मन में नाजीवाद का उदय। फयूहरोर की उपाधि किसे दी गई थी? हिटलर को। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 में बना था। इस पद पर वह 1945 तक मतलब मृत्यु तक था। 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों को एक ही पद में सम्मिलित कर देने की घोषणा कर राइक फयूहरोर मतलब प्रधानमंत्री की उपाधि धारण की। हिटलर की लिखी पुस्तक मेरा संघर्ष नाजियों की बाइबिल के रूप में प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन कैफ मतलब मेरा संघर्ष किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में। एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर। नेक्स्ट, जर्मन में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई? वाइमर में। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम था? राइक्सराट। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। हिटलर के दल का नाम क्या था? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? नाजी पार्टी के नाम से। ठीक है, ऑप्शन जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। 1920 में 25 सूत्री नाजी कार्यक्रम की रचना किसने की थी? हिटलर ने। सम्मिलित नहीं है। जर्मनी का पुनः शास्त्रीकरण 1933, यह सही सम्मिलित नहीं है। जर्मनी का पुनः शास्त्रीकरण 1935 में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से म्यूनिख समझौते में जिसने भाग नहीं लिया, इसका राइट आंसर होगा लिटविनोव। ऑप्शन जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिटलर की विदेशी नीति में अंसुलूस क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने की इच्छा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिटलर के विदेश नीति में लेवेंसराम क्या था? जर्मनी के भू क्षेत्रीय विस्तार का लक्ष्य। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 1936 का साम्यवाद विरोधी समझौता हुआ था जर्मनी और जापान के बीच। ऑप्शन जो थर्ड है राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने सुरक्षा के उद्देश्य से मेजिनो लैंड का निर्माण कराया था? फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि जर्मनी के न्यूरेमबर्ग कानून कब बने थे? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने पोलैंड से किस स्थान की मांग की थी? डेंजिंग। ऑप्शन जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1939 में हिटलर ने पोलैंड से डेंजिंग व पुलिसर गलियारे की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने जून 1941 से सोवियत संघ पर आक्रमण किया क्योंकि सोवियत संघ से जर्मनी की सुरक्षा को खतरा था। इटली में फाशीवाद का उदय। समाजवादी पत्र अवांटी की संपादक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई इटली में? इसका राइट आंसर होगा मार्च 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद बल देता है राज्य की शक्तिमानता पर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक शर्ट आंदोलन जिसे फांसीवाद कहा जाता है की शुरुआत इटली में किसके द्वारा की गई थी? बेनिटो मुसोलिनी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारा है विश्वास करो, आज्ञा पालन करो, लड़ो संबंधित है फांसीवाद से। इल डुचे किसके लिए प्रयुक्त होता था? मुसोलिनी के लिए। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुसोलिनी की इटालियन उपाधि क्या थी? इल ड्यूच। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुसोलिनी ने विदेशी नीति की निम्नलिखित घटनाओं को कला अनुक्रम व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। देखिए सबसे पहले हो जाएगा रोडर्स एवं डोडेकनीज द्वीप समूह प्राप्त करना, फिर फ्यूम पर अधिकार, उसके बाद रोम पैक्ट, फिर नेक्स्ट रोम बर्लिन धूरी। इस तरह से ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। यह व्याख्या है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया रखा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। ए जो है कथन है, आर जो है कारक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ए और दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटली ने 1936 में किस
अफ्रीकन राज्य पर अधिकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबिसिनिया। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध पुरुष के लिए वैसे ही है जैसे महिला के लिए मातृत्व, मुसोलिनी के अनुसार। किसके अनुसार? ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा मुसोलिनी के अनुसार। इटली में फासिस्ट ठीक है, इटली में फासिस्ट शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाला का पता लगाने के लिए गुप्त पुलिस की व्यवस्था थी। इसे क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओबरा। क्या कहा जाता था? ओबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है अरब जगत, अफ्रीका एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बोदी उतोमो था क्या था? एक इंडोनेशियाई राष्ट्रवादी संगठन। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में साम्यवादी दल कब स्थापित हुआ? 1919 में। इंडोनेशिया में राष्ट्रवादी दल का नेता कौन था? अहमद सुकार्नो। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर WEB दुबाइस कौन थे? नेता जो काले लोगों के हित के लिए संघर्षरत रहा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइंटिंग मैकडफ अधिनियम किस देश से संबंधित है? फिलीपींस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ए में दे रखा है सुकर्नो। ठीक है, इसका हो जाएगा इंडोनेशिया। होचिमिन वियतनाम। चाओ एन लाई इसका हो जाएगा चीन। गमाल नारिस इसका हो जाएगा मिस्र। और एनक्रोमा घाना। इस तरह से ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश ने अल्जीरिया को अपना उपनिवेश बनाया? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूजियस नरेरे किस संगठन के नेता थे? तंजानिया अफ्रीकन नेशनल यूनियन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की वास्तविक राजनैतिक सत्ता हिंद चीन में कब स्थापित हुई? 1747 से 1858 के बीच। अरब लीग का संगठन या गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को कला अनुक्रम जो है व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा हनोई समझौता, फिर लिंगयाती समझौता, उसके बाद इंडोनेशियाई संबंधी हेग सम्मेलन और फिर स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस के साथ गुप्त समझौते के द्वारा ब्रिटेन को मुक्त हस्त प्राप्त हुआ? मिस्र के द्वारा। कौन सा द्वीप आइलैंड ऑफ कोलंबस कहा जाता है? जांजिबार। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूगोस्लाविया का राष्ट्रीय दिवस है 29 नवंबर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्राचीन सभ्यता एवं धर्म। चीन की दीवार का निर्माण किया गया था हुनों के आक्रमणों से बचाव के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चीन के निम्नलिखित में से कौन से शासक ने महान दीवार का निर्माण करवाया था? सिन हुआंगटी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? साइलून को। नेक्स्ट, मिस्र का अबू सिम्बल मंदिर समर्पित है सूर्य देवता को। नेक्स्ट, ईसाइयों का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल। चलिए
यहाँ विश्व के प्रमुख धर्म दे रखा है। धर्म का नाम है पूजा स्थल, मूल देश, संस्थापक और आदि ग्रंथ के बारे में आप देखना चाहते हो तो देख लेना। ईसाइयों द्वारा ईस्टर पर्व ये देखिए किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ईसा के पुनर्जन्म पर। ईसा के पुनर्जन्म पर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन सभ्यता जिसने बारूद का आविष्कार किया वह है चीन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक नहीं है? यूक्लिड। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक देख लीजिए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। थर्मोपल्ली की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी? यूनान के नागर राज्य व फारस के बीच। ऑप्शन जो थर्ड है राइट आंसर हो जाएगा। थर्मोपल्ली के युद्ध कब हुआ था? 480 ईस्वी पूर्व में फारसी सेना ने यूनानी सेना को हराया था। हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा कहलाती है हिजर। मोहम्मद साहब ने मक्का पर विजय प्राप्त की थी 630 ईस्वी में। अमयद खलीफाओं की राजधानी थी दमिश्क। कहाँ पे? दमिश्क। कुरान में सूरा की संख्या है 114। मुस्लिम सेनापति तारिक ने स्पेन पर किस वर्ष आधिपत्य स्थापित किया? 711 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा रोमन पूज्य देवता या देवी सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून उसके संदेश ले गया। ये सही सुमिलित नहीं है। खोरदाद साल नाम का पर्व पारसी समुदाय से संबंधित है। चक्र की खोज कब हुई थी? 3500 BC में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की वे दो प्राचीन सभ्यताएं जहां शून्य का प्रयोग जो है प्रथम बार हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया तथा मिस्र। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। 12 तख्तियों का कानून का संबंध किस सभ्यता से है? रोम से। पयोनिक युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? रोम और कार्थेज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा क्या है? प्राचीन रोम में तरल पदार्थों के संग्रह हेतु विशिष्ट मृद भांड। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मस्ताब क्या है? एक प्रकार की कब्र। बाइबल में नूह की कथा संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड में दे रखा है जल प्लावन, जिसमें समूची पृथ्वी जल निमग्न हो गई। ऑप्शन जो है सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समुद्री यात्रा। मिस्र का अबू सिम्बल मंदिर समर्पित है सूर्य देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी देवी या देवता मिस्री नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेटिक्स। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिस्रवासी लिखते थे पेपिरस पर। कौन सी देवी की उपनाम या कौन सी देवी की उपासना, ठीक है, कौन सी देवी की उपासना विवेक की देवी के रूप में यूनानियों द्वारा की जाती थी? एथेना। कौन सी देवी की उपासना? एथेना। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला रोमन सम्राट जिसने ईसाई धर्म अंगीकार किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटिन महान। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है प्रथम विश्व युद्ध से क्वेश्चन। यह कहा जा सकता है कि विश्व युद्ध प्रथम के 4 प्रमुख कारण क्या क्या है?
मिलिटेरिज्म, एनाएंथेज, इम्पेरियलिज्म एवं एन का मतलब क्या हो जाएगा, नेशनलिज्म। और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 सेकंड सेट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सेलिफेन योजना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने तैयार किया? काउंट वन सेलिफेन, ऑप्शन जो थर्ड सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगादिर कांड में निम्नलिखित में से कौन सी दो यूरोपीय शक्तियाँ सामने आई थी? फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का कारण वास्तव में किन दो देशों के बीच वैमनस्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच। किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध भड़क उठा, किस घटना से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी में फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या की घटना जो है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैब्रिएलो प्रिंसिप, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। यह कब की गई? 28 जून 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 36, ठीक है, 36 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के साथ नहीं था? बुल्गारिया, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में इटली किस गुट की ओर से युद्ध में शामिल हुआ? मित्र राष्ट्रों की ओर से। निम्नांकित में से किस बाल्कन राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था? बुल्गारिया, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम महायुद्ध से पूर्व की गई निम्नलिखित कूटनीतिक संधियों को कला अनुक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करिए तथा नीचे दी गई कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। देखिए, इसका हो जाएगा सबसे पहले फ्रांस रूस संधि, नहीं, सबसे पहले क्या होगा, सेकंड राइट आंसर है त्रिसम्राट संघ, फिर द्विगुट संधि, नेक्स्ट त्रिगुट संधि, फिर फ्रांस रूस संधि। इस तरह से ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाता है। व्याख्या है, देख सकते हो आप। सुमेलित कीजिए, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध पूर्व गठबंधन और इस तरफ वर्ष दे रखा है ट्रिपल अलायंस, इसका हो जाएगा 1882। इंग्लैंड फ्रांस संधि 1904, रूस फ्रांस की संधि 1892 और ट्रिपल एतांत 1907। इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस, ब्रिटेन व रूस के त्रिमैत्री संघ का निर्माण कब हुआ? 1907 में। फ्रांस रूस गठजोड़ जो मैत्री संघ का आधार बना किस वर्ष में हुआ था? 1894 में। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 4 अगस्त 1914 को। यहाँ पर व्याख्या जो है दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र ने जर्मनी से संधि कर युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया था? रूस। निम्नांकित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में उपस्थित नहीं था? फ्रेडरिक इबर्ट, ऑप्शन जो फोर्थ है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पेरिस शांति सम्मेलन का बड़े 4 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवनजी
कमिंची, किमिंची, सियोंजी, किमिंची। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन था? क्लेमेंसो। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस शांति संधि में किसने अल्सेंस लॉरेंस को खोया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी ने। निम्नांकित में से कौन सा देश न्यूविली की संधि से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साइलेस या वर्साई संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि का संबंध किससे है? प्रथम विश्व युद्ध से। यह शांति संधि नहीं, यह तो 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम संधि है। यह कथन किसका है? मार्शल कोच, मार्शल फौच। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शाही वंश को चुनिए जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अथवा तुरंत बाद समाप्त हो गए। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 1 2 3 4 उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ये कथन और आर कारण है, सही उत्तर बताना है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहले कथन देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत मोटे तौर पर यूरोप के मध्य वर्ग प्रतिक्रियावादी बन गया। कारण दे रखा है, यूरोप का मध्य वर्ग युद्ध के आर्थिक परिणामों से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। 1921-22 में वाशिंगटन सम्मेलन मुख्यतः संबंधित है नौसैनिक शास्त्रीकरण को सीमित करने से, नौसैनिक शास्त्रीकरण को सीमित करने से। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र संघ 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस तत्कालीन राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद और विश्व संगठन की स्थापना का समर्थन किया? वुडरो विल्सन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस शांति सम्मेलन ने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रस्ताव कब पारित किया था? 1919 में। राष्ट्र संघ की अधिदेशीय प्रणाली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कितने वर्गों में विभाजित थे? 3 वर्गों में। ठीक है, पहला वर्ग था सभा, दूसरा परिषद, तीसरा सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्र संघ के विधान की दूसरी धारा के अनुसार संघ के कार्य संचालन के लिए किसकी व्यवस्था नहीं की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ स्थित था? जिनेवा। कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? अमेरिका। लीग ऑफ नेशंस के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह फिनलैंड और स्वीडन के बीच आइलैंड द्वीप को लेकर चल रहे विवाद को भी सुलझा न सकी। ये पॉइंट जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्षेत्र लिथुआनिया तथा पोलैंड के मध्य विवाद का मूल कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेमल। राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त लीटन आयोग संबंधित था मंचूरिया संकट से। राष्ट्र संघ द्वारा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अधिदेश प्रणाली को स्वीकार किया गया? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के अधिदेशीय प्रणाली के अंतर्गत फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया किस देश को सौंप गए? इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड को।
राष्ट्रसंघ के पतन का मुख्य कारण था, क्या था मुख्य कारण? बड़ी शक्तियों की स्वार्थपरकता। ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। संपूर्ण विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने एवं विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप किस सम्मेलन में दिया गया? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? इंडोनेशिया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर 51 सदस्य ने हस्ताक्षर किए। कितना? 51। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जो है जिक्र किया गया है? तो ये अनुच्छेद बताना है, अनुच्छेद 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में हैं, क्या है? 111 धाराएं हैं, 19 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। 1, 2 और 3 सभी सत्य है। 1, 2 और 3 जो है सभी सत्य है, तथा 3, 1, 2, 3 मतलब तीनों सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएनओ के चार्टर के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ विषय है, दूसरी तरफ जो है अध्याय दे रखा है। सुरक्षा परिषद, ठीक है। देखिए, सुरक्षा परिषद इसका हो जाएगा अध्याय 5, सदस्यता, अध्याय 2। ठीक है। नेक्स्ट है विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, अध्याय 6, और आर्थिक और सामाजिक परिषद अध्याय 10। इस तरह से जो है ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस भाग में दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 7 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5। इनमें से कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? कनाडा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्यों की संख्या है 15। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल सदस्य है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? 8 बार। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कितने वर्ष के लिए चुना गया है? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़कर 10 किस वर्ष में की गई? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का नाम दे रखा है, देश का नाम है, वर्ष दे रखा है और कार्यकाल दे रखा है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों को उनके कार्यकाल की
कला अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके। इसका राइट आंसर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो है सही में लिखा ही गया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट में ट्रिगवेली, सेकंड में डैग हैमर शोल्डर, और थर्ड में है यूथांट, फोर्थ में है क्या होगा कुर्त वाल्डहीम। 1 2 3 4 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। और ये देखिए लेटेस्ट सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया था। निम्नांकित में से किस संयुक्त राष्ट्र महासचिवों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कोफी अन्नान ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कहलाता है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 54 सदस्य। कितने? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस माह में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का अधिवेशन प्रारंभ होता है? सितंबर में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री R.N. पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे। कौन? B.N. राव एंड नगेंद्र सिंह। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? इसका राइट आंसर हो जाएगा B.N. राव। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस किस जगह स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड के एक नगर में। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा हेग, नीदरलैंड के हेग। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई है? इसका राइट आंसर होगा लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए 9 सदस्यों के वोट के साथ 5 अस्थायी सदस्यों के सकारात्मक वोट भी होने चाहिए। इस नियम को क्या कहा जाता है? महाशक्ति मतक के। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रथम बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया था? सीरिया और लेबनान से विदेशी सेनाओं की वापसी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1943 में। न्यायसिता परिषद ने किस दिनांक से अपने कार्य स्थगित कर दिए हैं? 1 नवंबर 1994। ऑप्शन जो फोर्थ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। UNO का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? न्यास परिषद। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में हिंदी में भाषण सर्वप्रथम किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी। परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया कब? जून 1968। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNO द्वारा किस वर्ष परमाणु अप्रसार संधि को लागू किया गया? 1970 में। UNO महासभा ने किस वर्ष शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव पारित किया? 1950 में। भारत UN संबंधों के संदर्भ में कितने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। यूएन शांति अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो सभी कथन जो है दे रखा है वो सही है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए, कौन सा दिन विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है? 14 अक्टूबर 1929, 24 अक्टूबर 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में किस देश के बैंकों के दिवालियापन के कारण निर्भर देशों को ऋण मिलना बंद हो गया? अमेरिका। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। वॉल स्ट्रीट संकट के समय ब्लैक मंगलवार घटना कब घटित हुई? 29 अक्टूबर 1929 को। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से स्थान पर 1933 में विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ? लंदन में। म्यूनिख पैक्ट कब हुआ? 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूँ? नेविल चैम्बरलेन। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण किया था? पोलैंड पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण था पर्ल हार्बर पर आक्रमण। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों का एक भाग नहीं था? फ्रांस। किस देश ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने औपचारिक रूप से कब आत्मसमर्पण किया? 2 सितंबर 1945 को। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया? 8 दिसंबर 1941 को। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए 6 और 9 अगस्त 1945 को। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड व फ्रांस किस देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ? जर्मनी के विरुद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? 3 सितंबर 1939 को। 3 सितंबर 1939 को। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उस देश का नाम बताइए जिसने स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया। तो इसका राइट आंसर हस्तक्षेप जो है नहीं किया, तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया था? वर्ष 1940। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। 10 मई 1940 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन का त्यागपत्र और इसकी जगह नए प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध में डी डे की तिथि थी 6 जून 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों विश्व युद्धों में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश तटस्थ रहा था? स्पेन। द्वितीय विश्व युद्ध की जितनी जिम्मेदारी जर्मनी व इटली की थी उतनी इंग्लैंड व फ्रांस की भी थी। मित्र राष्ट्रों का दोष क्या था? अलगाववाद। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य बताना है। कौन सा असत्य है? अमेरिका ने 6 दिसंबर 1940 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया। यह पॉइंट जो है असत्य है। संधि और वर्ष सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर देखिए, वर्साई की संधि 1919,
पेरिस की संधि 1883, ट्रायलनॉन की संधि 1920 और लोकानो की संधि 1925। इस तरह से ऑप्शन जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ व्याख्या भी दे रखा है, आप देख सकते हो। द्वितीय विश्व युद्ध की अंतिम रूप से समाप्ति कब हुई? 14 अगस्त 1945 को। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। ए में है द ओरिजिन्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, इसका लेखक कौन है? AJP टेलर, ऑप्शन सेकंड। द सेकेंड वर्ल्ड वार, इसका लेखक कौन है? विंस्टन चर्चिल, ठीक है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। द ओरिजिन्स ऑफ द वर्ल्ड वार, इसका लेखक कौन है? SBF है। अरे यार कैसा नाम है, SBF है, ठीक है। नेक्स्ट है दी वर्ल्ड सिंस 1914, WC लेसस्म, ठीक है, WC लेसस्म। इस तरह से जो है ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया भारत जी के दिशा बुक कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।